चक्राता विधानसभा की हृदय स्थली कहे जाने वाले साहिया के अटल उत्कृष्ट जॉन सार बावर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रथम पुरातन छात्र सम्मेलन प्रथम बार आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया और सभी पूर्व छात्र छात्राओं ने उनके समय की प्रार्थना, दया कर दान, भक्ति कप के गायन से अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। सम्मेलन की प्रस्तावना एवं उद्देश्यों पर पीटीए अध्यक्ष अमर सिंह तोमर ने कहा कि इस विद्यालय का गौरवशाली इतिहास बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए हम सभी पूर्व छात्रों को अपने सपनों के विद्यालय की ओर लौटना होगा। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व छात्र रामशरण नौटियाल ने कहा कि यह सम्मेलन नियमित होना चाहिए। हमें इस विद्यालय से बहुत कुछ मिला है। विद्यालय के लिए हम हर संभव बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वहीं इस सम्मेलन में आए पुरातन छात्र छात्राओं ने अपनी राय रखते हुए कहा कि विद्यालय में शिक्षण कार्य के साथ साथ ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें अतिरिक्त शिक्षण की आवश्यकता होगी, उन्हें अतिरिक्त शिक्षण कार्य देने के लिए हम प्रयास करेंगे और विद्यालय में छात्रों के लिए एक विशाल पुस्तकालय निर्मित होना चाहिए जिसमें 10,000 से अधिक पुस्तकों का संकलन किया जाए। इसके लिए सभी पूर्व छात्रों को बढ़ चढ़कर आगे आने की आवश्यकता है। पूर्व छात्र HR जोशी सेवानिवृत्त निदेशक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि सेवानिवृत्त सभी पूर्व छात्रों को वर्तमान छात्रों की करियर काउंसलिंग के लिए नियमित विद्यालय आना चाहिए। पूर्व छात्र KS चौहान संयुक्त निदेशक सूचना विभाग ने कहा कि 72 वर्षों बाद यह सम्मेलन ऐतिहासिक है। 24 नवंबर को विद्यालय का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा जिसमें विद्यालय परिवार एवं उपस्थित सभी पूर्व छात्रों ने अपनी सहमति दी। पूर्व छात्र डॉक्टर रणवीर सिंह तोमर क्षेत्रीय निदेशक CBSE ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। विद्यालय को इस और आगे बढ़ने की जरूरत है। पूर्व छात्र होने के नाते विद्यालय के लिए हर संभव अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। साथ ही प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई जिसमें जानकारी दी गई कि विद्यालय से अब तक 8,300 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर देश एवं विदेश में विभिन्न पदों एवं विभिन्न व्यवसायों में संलग्न होकर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रथम पुरातन छात्र सम्मेलन के अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा भूमिदाता स्व शून्य श्री धर्म सिंह तोमर, सदस्याना के परिवार के सदस्य अर्जुन सिंह तोमर एवं भूतपूर्व प्रधानाचार्य स्व शून्य J0S0 रावत के सुपुत्र बृजराज सिंह रावत को जॉन सार बावर में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व छात्र अर्जुन सिंह राठौर, डॉक्टर अमर सिंह राय, कनम सिंह राठौर, राम सिंह तोमर के साथ सैकड़ों पूर्व छात्रों ने अपने विद्यार्थी जीवन एवं अपने राजकीय सेवा के संस्मरणों को सुनाकर अध्ययनरत छात्रों को प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन करते हुए पूर्व छात्र राजेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विद्यालय को पूर्व छात्रों की आवश्यकता है। यदि हम सब नियमित विद्यालय में अपना आवागमन रखना प्रारंभ करेंगे तब निश्चित रूप से विद्यालय पूर्व की भांति निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होगा। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकेतर कर्मचारी, पीटीए कार्यकारिणी के सभी सदस्य, कोर कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। 72 साल के इस शिक्षा व्यवस्था में इस इंटर कॉलेज का जो सफ़र है उसके लिए यहाँ पर आयोजन करता हूँ, बधाई देना चाहूँगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। क्योंकि ये अगर हम इस तरह से असेंबल होते हैं और एक जगह आते हैं पुरातन छात्र के रूप में तो उससे विद्यालय को बहुत फ़ायदा होता है। कुछ लोग विद्यालय की कठिनाइयों को समझ पाते हैं, कुछ लोग विद्यालय की एक सोच के तहत उन विद्यालय के लिए कुछ संसाधन भी जुटा सकते हैं क्योंकि ये सरकारी व्यवस्था का विद्यालय है और अभी पहली बार अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में इसका चयन हुआ है SIA में। और मैं मान के चलता हूँ कि चूँकि पहली बार इसका हो सकता है थोड़ा सा कठिनाई हो, पर आने वाले 2 या 3 सालों में बहुत बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को जो राष्ट्रीय परिदृश्य के तहत जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अपनाएगा और हमारे बच्चे यहाँ से बहुत अच्छा करियर बनाने की उस सोच के साथ पास आउट होंगे और आगे बढ़ेंगे। सम्मेलन तो इस तरह के सम्मेलन तो होने चाहिए। लोगों के अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा का संचार होता है। मैं भी आज आया हूँ यहाँ पर और बाकी सब लोग भी, बहुत सारे लोग दूर दराज से आए हैं। जब हम एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक जगह उस व्यवस्था से निकल के जब आगे श्रृंखलाएँ बनती है और ब्रांचेस बनती है और जब उस मजबूत वटवृक्ष की तरह हम एक जगह से निकलकर आगे बढ़ने की शाखाओं के तौर पर आगे जाते हैं और देश विदेश में काम करते हैं और फिर एकत्रित होकर उस पुरातन छात्र के उस सम्मेलन में जिसका कि आयोजन यहाँ पर किया गया है, तो उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संदेश आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले बच्चों के लिए है कि जो जिस शिखर पर पहुँचा है वो इसी जगह से गया है। और उस समय तो ये व्यवस्था भी नहीं थी, ये कल्पना भी नहीं थी। ये एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिलती थी।
तो आज मैं मान के चलता हूँ कि आज तो हमारे पास वो नई शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई व्यवस्था सारी शिक्षा में आ चुकी है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और बच्चों में एक नई ऊर्जा के साथ, संकल्प के साथ अपनी शिक्षा व्यवस्था में बेहतरीन करने के लिए एक जागरूकता पैदा होगी। तो मैं चूँकि मैं भी इसी क्षेत्र से हूँ और आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा, जो लोग जहाँ पर भी हैं, और बहुत सारे लोग विदेशों में भी हैं इस क्षेत्र से, और बहुत सारे लोग पास खूब व्यवस्थाएं भी हैं, संसाधन भी है और धन भी है, वो अपने विद्यालयों को जहाँ से भी पढ़ के निकले, चाहे वो प्राइमरी स्कूल गांव का है, चाहे वो इंटर कॉलेज गांव का है, चाहे वो किसी कस्बे का है, उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत बच्चों के लिए करें, पुस्तकालय बनाएं, कोई और फर्नीचर दे सकते हैं। मैं इस विद्यालय से पढ़ के निकला हूँ, कोशिश करिए, मैंने फादर की मेमोरी में एक समिति बनाई है, अभी तक 16 जगहों पर उसमें काम किया हूँ। फिर मैं 1 साल कर्नाटका रहा तो थोड़ा रूटीन टूट गया था, तो अभी कोशिश है दोबारा से फिर इसको पुनर्जीवित करते जन जागरण करेंगे और अलख जगाएंगे इस बात की कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत हो क्षेत्र की कि यहाँ से पलायन ना हो शिक्षा के नाम। थैंक यू सर। सौभाग्यशाली की इस इंटर कॉलेज से हम लोगों ने पास आउट किया है और मैं भी 90 में यहाँ से पास आउट किया है। 4 साल में यहाँ का विद्यार्थी रहा हूँ और इस 60 के दशक में इंटर कॉलेज खुला था और समाल्टा वालों ने लगभग, समाल्टा के जो सियाणा जी थे उन्होंने इसमें 7-8 एकड़ ज़मीन दान की थी और जो पुराने प्राचार्य थे मिस्टर रावत, उनका बहुत बड़ा योगदान इस कॉलेज को चलाने में था। तो यही सब एक सोच थी कि इससे लगभग 8200 बच्चे निकले हैं जब से ये इंटर कॉलेज खुला है, उन सब का एक सम्मेलन किया जाए और वो अपने अनुभव को इन बच्चों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। और आज इस कॉलेज का विद्यार्थी जो पुरातन छात्र है, कोई डायरेक्टर के पद पे है, कोई DIG के पद पे, कोई IG के पद पे है, कोई निदेशक के पद पे, कोई सचिव के पद पे कार्यरत है। और हम आह्वान किया उन लोगों से कि जो वर्तमान में यहाँ 350 छात्र अध्ययनरत है, उनको क्या आप गोद ले सकते हैं, क्या उनको आप अपने बच्चों की तरह, जैसे आप अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, उस तरीके से क्या उनकी आप चिंता कर सकते हैं। इन्हीं सब दृष्टिकोण को लेके और जॉन सार बाबर में कैसे विकास हो सकता है, कैसे सामाजिक परिवेश को और अच्छा किया जा सकता है, इन सब बिंदुओं पे चर्चा हुई। और इस जो जॉन सार बाबर राजकीय इंटर कॉलेज, इसको अटल उत्कृष्ट विद्यालय भी कहा जाता है, इसको कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए और यहाँ का रिजल्ट 100% कैसे रहा जाए, इन सब पुरातन छात्र आज इस सम्मेलन में चर्चा कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि सबके अनुभव हमको प्राप्त हो रहे हैं। सर, आप PTA अध्यक्ष भी हैं और यहाँ डिग्री कॉलेज भी आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है और साथ में आज जो ये पुरातन छात्र सम्मेलन साहिया इंटर कॉलेज में किया गया है, सर इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूं और मुझे PTA अध्यक्ष के रूप में भी यहाँ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जैसा सब लोग कहते हैं हर मंच से कि पलायन नहीं करना चाहिए, मैं शुद्ध रूप से गांव में रहता हूं और अपना एक डिग्री कॉलेज भी यहाँ संचालित करते हैं, 500 छात्र भी वहाँ पढ़ते हैं। ये विद्यालय हमारा शिक्षा का केंद्र है। हमें यहाँ अब लगा कि जो आज बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत है, जो हम यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया और आज लोगों ने बहुत सकारात्मक उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। निश्चित रूप से इन छात्रों के लिए भविष्य के लिए कुछ अच्छा तय होगा, ये मुझे विश्वास है। सर, पुरातन छात्र सम्मेलन आज राजकीय इंटर कॉलेज साहिया में हुआ है। सर, क्या ये पूरा कार्यक्रम था? जी, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इस विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट जॉन सार बाबर राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज साहिया है। इसमें ये, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये विद्यालय 1950 के आसपास से स्थापित है, यानी आज 72 वर्ष के बाद सभी पुरातन छात्रों को आमंत्रित किया गया है और पुरातन छात्र आज मिलकर के बहुत अधिक उद्वेलित और बहुत अधिक हर्षित हुए हैं। निश्चित रूप से उनके अंदर का जो बचपन हुआ है वो जागृत हुआ है और उसकी जो प्रेम भावनाएं हैं वे इस प्रांगण में प्रवाहित हुई हैं। सभी पुरातन छात्रों ने अपने अपने अभिभाषणों में, अपने अपने भावों में ये व्यक्त किया है कि हम आगे भी विद्यालय की उन्नति के लिए प्रयास करेंगे और ये सौभाग्य की बात है कि उसमें सभी लोग उच्चस्थ पदों पर स्थापित हैं और सामान्य लोग भी उसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से हमें ग्रामीण स्तर से भी सहयोग मिलेगा और विभागीय स्तरों से भी सहयोग मिलता रहेगा। निश्चित रूप से हमारा विद्यालय इस पुरातन छात्र सम्मेलन के पश्चात प्रगति की ओर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा। जैसे देखा गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं और आज जिस प्रकार से लोग चाहते हैं कि अंग्रेजी स्कूलों में ही पढ़ाई है, लेकिन इस स्कूल के पढ़े हुए आज सूचना आयुक्त
आज डायरेक्टर कहीं बड़े बड़े पदों पे है सर, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो आज के बच्चे हैं? जी, पढ़ाई के लिए मन लगा करके पढ़ाई करनी आवश्यक होती है। और उसी तरह से जैसे कि आप यहाँ आज के उदाहरण देख सकते हैं, जो जैसा कि आपने कहा, भाषा मुख्य नहीं होती है। हाँ, भाषा साधन के रूप में एक आवश्यक उपकरण के रूप में हम उसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भाषा की कमी की वजह से प्रगति नहीं रुकती है, प्रतिभा प्रभावित नहीं होती है। प्रतिभा किसी न किसी भाषा में प्रस्फुटित होगी, बाहर निकलेगी और आपको आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो भाषा एक अवरोध नहीं है। हाँ, अधिकतम भाषाएं सीखी जानी चाहिए और अंग्रेजी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, निसंदेह रूप से आपकी प्रगति में एक रफ्तार देने में मदद करेगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं वे कहीं आगे जा करके कुछ बड़ा काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ अंग्रेजी बोली ही नहीं जाती है, तो उसके लोग भी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है और ऊंचे ऊंचे कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से सभी बच्चों के लिए यही संदेश है कि जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसको मन लगा करके करें, जिस भाषा में भी कर रहे हैं उसमें मन लगा करके करें और अन्य भाषाओं को सीखने के लिए भी तत्पर रहें, प्रयासरत रहें। सर, आज साहिया जो जॉनसार बावर राजकीय इंटर कॉलेज है, वहाँ पर पुरातन छात्रों का एक सम्मेलन है जिसमें आप भी आए हैं सर, तो क्या कहेंगे सर इस सम्मेलन के बारे में? ये पहली बार जॉनसार बावर के अंदर हो रहा है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और कुछ ऐसा संयोग रहा कि शायद आयोजक जो हमारे ये यहाँ के प्रशासन है, विद्यालय प्रशासन, कोई तिथियों का शायद आंकलन नहीं किया गया, क्योंकि आज हमारे दिवाली का फर्स्ट दिन है जिसको बराज बोलते हैं, तो इसलिए अपेक्षित संख्या मैं समझता हूँ कि 2.5 गुना होती, जो यदि वो तिथि थोड़ा सा पहले होती। फिर भी मैं कहता हूँ कि आपके सामने ही हैं, बहुत लोग आए और इससे एक नया, मेरे लिए तो एक बहुत ही अलग तरह का दिन था, क्योंकि कई सालों से, वर्षों से जो लोग हमारे साथ पढ़े, कभी मिलते थे, कुछ लोग मिलते नहीं थे, तो उन तमाम लोगों को भी, जो हमारे जूनियर्स रहे हैं, जो हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उन सब लोगों से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक बड़ा पारिवारिक माहौल में, बहुत ही पारिवारिक माहौल में ये सम्मेलन जो है आज हुआ है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। सर, पुरानी दिवाली भी है और इस मंच से आप क्या संदेश आज देना चाहते हैं जॉनसार बावर की? दिवाली की सभी पूरे समाज क्षेत्रवासियों को, अपने जॉनसार बावर के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देनी चाहता हूं और अपने जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं मंच से शुभकामनाएं दे चुका हूँ। आपके माध्यम से भी मैं शुभकामनाएं देनी चाहता हूँ उनके भविष्य के लिए। और जो कुछ यहाँ हमारे सीनियर साथियों ने अपने जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचे हुए हैं इसी विद्यालय के माध्यम से, उन्होंने बहुत सारी बातें कही है जिससे जो है हमारे बच्चों ने प्रेरणा उनको लेनी चाहिए, प्रेरणा लेंगे तो उनकी बातों से बहुत ही ज़्यादा हमें भी कुछ सीखने को, समझने को मिला। यही एक बहुत कार्यक्रम का एक अच्छा सबूत है।